नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही मशहूर मेले की और उसके पीछे जुड़ी एक पुरानी कहानी की। ये कहानी है दरदर मुनि की और उन्हीं के नाम पे पड़ा दधरी मेला। तो सवाल यही है कि इतना मशहूर मेला और नाम ददरी, ये नाम आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब ना एक बहुत पुराने रहस्य में छिपा है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस मेले के बारे में जान लेते हैं। ददरी मेला ये उत्तर प्रदेश के बलिया में लगता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम मेला नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चरल और हिस्टोरिकल इवेंट है। तो होता क्या है, ये मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर लगता है। लोग दूर दूर से गंगा में पवित्र स्नान करने आते हैं। और एक और मजेदार बात, एक जमाने में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला हुआ करता था। लेकिन इन सब बातों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके नाम की कहानी। तो फिर ददरी नाम का वो राज है क्या? देखिए, ये पूरा का पूरा रहस्य एक ही पौराणिक किरदार के इर्द गिर्द घूमता है। और जवाब असल में बहुत सिंपल है। ये जो ददरी नाम है ना, ये दरदर शब्द से बना है। बस वक्त के साथ बोलचाल की भाषा में दरदर का ददरी हो गया। और दरदर, ये नाम था हमारी कहानी के हीरो का, दरदर मुनि, जो अपने गुरु के एक बहुत ही समर्पित शिष्य थे। अब देखिए, दरदर मुनि की कहानी उनके गुरु महर्षि भृगु के बिना बिल्कुल अधूरी है। महर्षि भृगु रहते थे बलिया में। उस जगह को भृगु क्षेत्र भी कहते हैं। उनकी एक दिली ख्वाहिश थी, एक बहुत बड़ी इच्छा, और इस इच्छा को पूरा करने का जिम्मा उठाया उनके सबसे प्यारे शिष्य दरदर मुनि ने। और ये कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, एक तरह से कहें तो नामुमकिन सी चुनौती थी। दो बड़ी बड़ी नदियों का संगम कराने की चुनौती। जरा उस समय की सिचुएशन को समझिए। बलिया से गंगा नदी तो बहती थी, लेकिन पवित्र सरयू नदी वहां से कोसों दूर थी। अब महर्षि भृगु और बाकी सारे ऋषि मुनि चाहते थे कि इन दोनों महान नदियों का संगम यहीं हो। सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो वो जमीन कितनी ज्यादा पवित्र हो जाती। और बस यहीं पर दरदर मुनि ने वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने प्रण लिया कि गुरु की इच्छा तो पूरी करनी ही है। और कहते हैं कि अपने तप और शक्ति से उन्होंने सरयू नदी का रास्ता ही मोड़ दिया। एक नया रास्ता बनाया और उसे सीधा लाकर गंगा से मिला दिया। तो अब जब दो नदियों का ये महान संगम हो गया, इसके बाद एक ऐसे बड़े आयोजन की तैयारी हुई जिसने आज के इस मेले की नींव रखी। इस नए संगम पर महर्षि भृगु ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। और ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। सोचिए, पूरे देश से 88,000, जी हाँ, 88,000 ऋषि मुनि वहां इकट्ठा हुए थे। ये नंबर ही बताता है कि वो कितना बड़ा और कितना जरूरी आध्यात्मिक आयोजन रहा होगा। तो यहाँ पूरी कड़ी जुड़ती है। देखिए कैसे एक पौराणिक घटना से आज के ददरी मेले तक का सफर तय हुआ। सबसे पहले संगम बना, उसके बाद हुआ वो महायज्ञ, और आज उसी की याद में हर साल ये पवित्र मेला लगता है। एक सीधी लाइन है। तो आखिर दरदर मुनि की ये जो कहानी है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। और यही बात इस कहानी को खास बनाती है। ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक शिष्य के अपने गुरु के लिए अटूट विश्वास और समर्पण की। और साथ ही ये उस जमाने के वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन की सोच को भी दिखाती है। एक बहुत पावरफुल सिंबल है ये। इस एक कहानी का असर आज तक दिखता है। सोचिए, इसने बलिया को एक स्पिरिचुअल पहचान दी, एक इतने बड़े कल्चरल मेले को जन्म दिया। गुरु भक्ति का ये एक ऐसा उदाहरण बन गया जो आज भी दिया जाता है। और हाँ, ये हमें आज भी पानी के मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इंसान का विश्वास, उसका एक काम, एक पूरे के पूरे इलाके की पहचान, उसकी विरासत बन सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।